अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ClO2 का अगेन टॉपिक है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स आपको पता है इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और अगर इसकी बेसिक्स नहीं आती तो नेक्स्ट आपके पास जाके फर्दर क्वेश्चंस में इशू होता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी बिल्कुल बेसिक के साथ, बेसिक फार्मूलाज़ के साथ डेरिवेटिव्स के। वन बाय वन आप लोगों को पहले फार्मूलाज़ बताऊँगी, उसके बाद जो है हम इसको गो थ्रू करेंगे कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है क्वेश्चंस पर। एंड देन हम उसके बाद एप्लीकेशंस देखेंगे डेरिवेटिव्स की। फर्दर जो है हमारे पास थोड़ा हायर लेवल पर जाके जो डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं उन टॉपिक्स को देखेंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। तो स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। के जो है आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो किसी भी कांस्टेंट का यानी कोई भी अगर आपके पास नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट, अभी ये हम 4 बेसिक्स इसके रूल्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, जो हम यूज़ करते आए हैं, ठीक है क्लास। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। तो इट मीन्स आपके पास ये पावर रूल है, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इसको जब हम किसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं ना, तो इसी को अगर मैं प्रॉपर बिल्कुल वे में लिखूँ, ठीक है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि जो भी हमारे पास बेस होती है उसका डेरिवेटिव साथ आता ही आता है, ठीक है। ये जो बेस है आपके पास इसका डेरिवेटिव, तो इट मीन्स एन एक्स एन माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम इसको सिंपल क्या लिखते हैं, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ठीक है। सेम ये चीज़ आई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है कि टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये जो प्राइम मैंने लिखा है, जी प्राइम डैश ऊपर लगाई है, ये है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है। जी ऑफ एक्स यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मीन्स हमारे पास जो डिवीजन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर है जी ऑफ एक्स, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड न्यूमरेटर बिकम्स जी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, फर्स्ट न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर वाले फंक्शन एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपके पास हो गए 4 कांस्टेंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन से रूल्स होते हैं। तो ये 4 रूल्स तो हमने देख लिए कि ये बिल्कुल बेसिक्स रूल्स हैं, जहाँ पर कांस्टेंट को हम देखेंगे, आपके पास पावर रूल है, आपके पास प्रोडक्ट रूल है, आपके पास क्वोशंट रूल है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के रूल सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के आपके पास क्या रूल्स हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। अगर इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करूँ तो जो भी एंगल है साथ उसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। इसको मैं अगर आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो कॉज एक्स इंटू 1, तो इसको हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है। कॉज एक्स किस तरह से आया, जो भी यहाँ पर एंगल होता है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसका आगे डेरिवेटिव आता है। अगर यहाँ पर इसकी मैं एक एग्जांपल साथ साथ मैं बता रही हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन 6x, इट मीन्स साइन कॉस 6x तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन आगे जो भी आपके पास एंगल है उसका डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इट मीन्स 6x का डेरिवेटिव 6, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट है 6 तो आउटसाइड द डेरिवेटिव साइड। इसको अगर रीअरेंज करके हम लिखें तो इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन 6x आपके पास 6 इंटू कॉस 6x आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर आप लोगों को कर दिया है कि एंगल का डेरिवेटिव लेना साथ नहीं भूलना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉस x। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए माइनस साइन x, ठीक है, आगे जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव, तो इट मीन्स माइनस साइन x आपके पास आ गया, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको मुझे फर्दर होपफुली अब एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर कि इसको हम cos x क्यों लिखते हैं, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है साथ, ठीक है। ये हमने जैसे इधर 1 लिखा है, इसी तरह हमने ये एक एग्जांपल देख ली, और फर्दर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के डेरिवेटिव के साथ एंगल आगे मल्टीप्लाई होकर उसका डेरिवेटिव आता होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो एंगल होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड हो जाता है। हमारे पास चलिए इसको मैं 5th कह देती हूँ, इसको मैं 6th फार्मूला कह देती हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 4 हमारे पास ये बेसिक फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम देख रहे हैं। 5th 6th एंड 7th आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x इंटू x का डेरिवेटिव, तो इट मीन्स फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी, सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देखूँ, सपोज हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan 4x। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका क्या फॉर्म आ जाएगी, सेकंड स्क्वायर 4x तो एज इट इज़ आएगा, जो एंगल होता है वो सेम आता है, लेकिन साथ आगे 4x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर 4x इंटू 4, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव है 4 आ जाएगा, और इसको रीअरेंज करके हम लिखें तो 4x। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट x। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट x आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल टू माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू डी ओवर डी एक्स, जो भी एंगल है डेरिवेटिव। तो फाइनल इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, x का डेरिवेटिव 1, इसलिए हम उसको 1 को मेंशन नहीं करते होते। बार बार मैं बता रही हूँ कि एंगल का आगे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया 9th फार्मूला, डी ओवर डी एक्स। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। आगे अगेन आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो भी एंगल है। तो इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स हम लिखें तो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक हो गया। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। अगेन आपके पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ जो भी आपके पास गिवन एंगल है। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्लियर है यहाँ तक। अब मैं चलें इसकी कोई एक एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर। सपोज आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट 2x है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास माइनस कोसिकेंट 2x इंटू कॉट 2x, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 2x साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो कोसिकेंट 2x इंटू कॉट 2x, और इस 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आप इस 2 को स्टार्ट में भी लिख सकते हो। अब आप लोगों ने एक बात यहाँ पर नोट रखो कि देखें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कॉस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सी से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पर हिंट याद रखें, कॉस है, जैसे कॉट है, कोसिकेंट है, इन सब के डेरिवेटिव के साथ क्या साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए जो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फार्मूलाज। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया 10 फार्मूला, और 11th हम लिखते हैं यहाँ पर d/dx e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन क्या बात है कि हम इसका पावर का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आती है 1, x का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए हम इसको e की पावर x से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल इसकी लिखूँ, सपोज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x/6, इट मीन्स के e की पावर x/6 तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, लेकिन x/6 का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो डेरिवेटिव ऑफ x/6 क्या आ जाएगा, 1/6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा e की पावर x/6 इंटू 1/x, x का डेरिवेटिव 1 और ये 6, ठीक हो गया। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो 1/6 e की पावर x/6, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। अब a क्या है, a इज़ एनी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, नेचुरल लॉग a की पावर x एज इट इज़ आएगा, लेकिन साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, नेचुरल लॉग a। अब यहाँ पर हमारे पास किसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ, जी स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। प्रॉपर अगर इसको हम वे में सॉल्व करें तो इसलिए ये आपके पास a की पावर x नेचुरल लॉग a आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो नेचुरल लॉग a आ जाता है, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, जहाँ पर सॉरी डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है, सपोज हम क्वेश्चन ले लेते हैं d/dx, कांस्टेंट हमने लेना है, कांस्टेंट आप चलें 2 ले लें, 2 की पावर आप ले लें 4x, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या आएगा, 2 की पावर 4x एज इट इज़, ठीक है। नेचुरल लॉग a अब हमारे पास क्या है 2, साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ जो भी पावर में, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 2 की पावर 4 एज इट इज़, नेचुरल लॉग ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ, अब a यहाँ पर क्या है हमारे पास 2, और 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम रीअरेंज करके अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लें। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हम सबको पता है, स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होता है कि जी नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x, ठीक है। जो भी यहाँ पर नेचुरल लॉग के आगे वैल्यू है 1/x आ गई है, लेकिन इसको अगेन मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1/x का मतलब प्रॉपर वे से लिखूँ तो 1/x का जो भी यहाँ पर हमारे पास बेस है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये 1/x आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। बार बार मैं इसीलिए ये बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। फर्दर जब हम हायर लेवल पर जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोग स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि इस तरह से कि पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन आपके पास जो बेस है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। जस्ट आप लोगों ने यही सीखा हुआ होता है कि जी 1/x है, आगे आपके पास उसका डेरिवेटिव आगे बेस का मल्टीप्लाई होता है, वो चीज़ आप लोग भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग, हमने यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स x² प्लस x, ठीक है, सपोज। तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग है, तो हमें पता है कि 1/, जो भी उसकी बेस है 1/, दिस टर्म आ जानी है, ठीक है। लेकिन साथ हमारे पास क्या होना है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किसका होना है, x² प्लस x का। तो इसको हम अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास 1/x² प्लस x, ये तो आने ही आना है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी हमेशा नेचुरल लॉग के केस में। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? फर्दर मूव करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, उसके डेरिवेटिव सब हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो अब हमने अभी तो सिर्फ जस्ट हमने देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 4 बेसिक्स रूल्स देखे, और हमें पता था कि आगे डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई होना है और किस तरह से फॉर्म बननी है। तो बच्चों अब आपके पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको हमने 13 नंबर दिया था, इसको हम नेक्स्ट कहते हैं 14। 14 आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इट मीन्स आपके पास क्या आएगा, 1/√1 माइनस x², लेकिन डेरिवेटिव साथ किसका मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब आप लोग भी मुझे बेशक मैसेज में कमेंट में बताएं कि आपके पास डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, x का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास 1/√1 माइनस x² आ गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर एंगल आ रहा है। अब मैं अगर इसका एक लिखूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसकी एग्जांपल कोई मुझे बताएगा, थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल।
जी बच्चों, कोई एग्जांपल बताओगे? अच्छा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाय 2, तो इट मीन्स आपके पास क्या चेंजिंग्स आएंगी फार्मूले में, किस तरह से अब ये सॉल्व होगा? इसका मुझे आंसर कोई बताए जल्दी से। जी कोई, तो हमारे पास इसमें क्या चेंजिंग्स आ जाएंगी बच्चों? 1/, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आया था? इसके एंगल से आया था, तो इट मीन्स आपके पास x/2 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x/2। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो भी आपके पास यहाँ पर एंगल है वो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली फार्मूले में चेंजिंग्स आएंगी। तो इट मीन्स 1/x²/4। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x/2 क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमने नेक्स्ट फार्मूला क्या देखना है। अब मैं स्टेप जो है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये अब मैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ नहीं करूँगी, क्योंकि अब आप लोगों को साइन इन्वर्स का मैंने बता दिया। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनमें भी इसी तरह से आगे एंगल मल्टीप्लाई होना है, तो इस चीज़ को अब आप लोगों ने खुद याद रखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉज इन्वर्स एक्स क्या है हमारे पास? -1/1 -x स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ आपके पास पता है x का मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपके पास -1/1 -x स्क्वायर ही बन रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। तो स्टूडेंट जहाँ पर ये याद रखें, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो c से स्टार्ट हो रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो उसके साथ फार्मूले के साथ क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। और ये आपके पास सेम फार्मूला है साइन इनवर्स का और कॉज इनवर्स का, बस डिफरेंस क्या है कि कॉज इनवर्स वाले में नेगेटिव साइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या आ रहा है? x² + 1। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसका आगे साथ मल्टीप्लाई कौन सा होगा? डेरिवेटिव ऑफ अगेन x। ठीक है, तो इसको इसलिए हम 1 + x² भी लिख सकते हैं, x² + 1 भी लिख सकते हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन सा फार्मूला? 16 वाला नाम हमने इसको दिया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 7, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x। तो सेम फार्मूला है tan वाला ही, सिर्फ साथ क्या है? नेगेटिव साइन है, 1 + x²। अगेन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये साथ एंगल मल्टीप्लाई होके आपके पास उसका डेरिवेटिव 1 आया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली मुझे अब ये बार बार बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेक्चर के बाद। सीकेंट इनवर्स एक्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है? 1/mod ऑफ x, यानी जो भी यहाँ पर एंगल है। ठीक है, अब ये x/2 होगा तो ये x/2 होगा, x/3 होगा तो x/3 होगा, 2x होगा तो ये 2x होगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसको मिस्टेक नहीं करना। x² - 1 साथ डेरिवेटिव ऑफ जो भी यहाँ पर एंगल है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास 1/, ये सेम ही रहेगा क्योंकि हमारे पास x का डेरिवेटिव 1। अब मैं यहाँ पर एक एक चलिए एग्जांपल एक कर देती हूँ। सपोज दैट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 2x है। ठीक है, तो इट मीन्स 1/, मॉड में क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर -1 डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें
मॉड में एज इट इज़ 4x² -1 2x का डेरिवेटिव साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मैंने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को इसीलिए किया है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x। ये अगेन आपके पास सीकेंट इनवर्स वाला ही फार्मूला है, जस्ट क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, अगेन मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस उनमें क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इट मीन्स अगर आप लोग साइन इनवर्स का फार्मूला याद रखते हो तो कॉज इनवर्स का ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, टेन इनवर्स का अगर याद है तो कॉट इनवर्स का याद हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। इसी तरह अगर सीकेंट इनवर्स का आप लोगों को फार्मूला याद है तो कोसेकेंट इनवर्स का आप लोगों को याद हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो है फार्मूला आ गया कोसेकेंट इनवर्स का भी। और अब हमारे पास और फैक्टर कौन सा रह गया, कौन सा फार्मूला रह गया रिमेनिंग जो हमने डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पर एक लास्ट फार्मूला देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स। ठीक है, एक नेचुरल लॉग होता है और एक ये हमारे पास लॉग होता है। इसका हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/x नेचुरल लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर है 1/x एंगल। ठीक है, नेचुरल लॉग के साथ आ जाएगा ये जो भी हमारे पास बेस गिवन होगी और डेरिवेटिव ऑफ दिस x। ठीक है, तो ये आपके पास एक 20 फार्मूलाज हैं। अब हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होती हैं। हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है बच्चों, कि हमारे पास इनके साथ एज मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम फार्मूलाज ही होंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। ये हमने अब बेसिक फार्मूलाज देख लिए हैं स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोगों को कोई मैंने साथ साथ एग्जांपल्स और प्रॉपर वे से बता दिए हैं कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे और साथ साथ एग्जांपल्स भी करवाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेटिव्स का। अब हमारे पास डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और फिर हम फर्दर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं।